हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, मित्रों। आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, पिछली क्लासों के अंतर्गत हमने जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके संदर्भ में हमने बात की थी। और पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो आरटी के संदर्भ में था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद में सर्वोच्च पद पे जो है ये पद आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक जो है क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में रहेगी। निश्चित रूप में प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आने वाली जो कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, चाहे कोई से भी एग्जाम्स हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो और अन्य जो अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उनकी जो एग्जाम्स के अंतर्गत जो है हमारी जो क्लास है वो महत्वपूर्ण साबित होगी। तो निश्चित रूप में जो है डियर स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा आपके जो कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो निश्चित रूप में जो है आप इस क्लास को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुसार जो है भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 63 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में जो है कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है देश का दूसरा जो है सर्वोच्च पद होता है। डियर स्टूडेंट, संवैधानिक पदानुक्रम में हम बात करें तो सर्वोच्च जो देश का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है। किसका पद होता है, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के बाद में जो आते हैं वो उपराष्ट्रपति का पद आता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जो है आज की क्लास के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद में जो है महत्वपूर्ण पद है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है ये कहा गया है, इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रावधान ग्रहण किए गए। ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है ग्रहण किए गए। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। निर्वाचन, डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन के संदर्भ में जो है और निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 66, ध्यान रखना, आर्टिकल जो है कौन सा है, 66। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से न होकर के एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के
द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है। और जो है इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोनों सदन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो संसद है वो द्विसदनात्मक है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखिए कि प्रारंभ में उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से किया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से इसे बदलकर निर्वाचक मंडल जो है कर दिया गया और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करते हैं योग्यता की कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई हैं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले योग्यता कॉमन है कि वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसकी आयु जो है कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति पद के लिए भी जो है 35 वर्ष है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आयु के संदर्भ में जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु, ठीक है, कि कम से कम इतनी होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए तो जो है न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है, 30 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी, 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो है न्यूनतम जो आयु जो निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है, 35 वर्ष, ठीक है। पंचायती राज के संदर्भ में देखें तो इसमें जो है कितनी न्यूनतम आयु, 21 वर्ष। तो ये जो है आयु का निर्धारण है, तो आपको कंप्लीटली जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो है न्यूनतम आयु इन्होंने इतनी जो है प्राप्त कर ली हो, ठीक है। इससे कम आयु का जो है वो योग्य नहीं है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के वो योग्य हो। इसके अलावा संसद के भी किसी सदन या राज्य विधानमंडल से किसी सदन का सदस्य नहीं हो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है तो यदि वह संसद या राज्य विधानमंडलों में किसी सदन का सदस्य है तो जो है उसे इसके जो सदस्यता है उसे उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन डियर स्टूडेंट्स किसी लाभकारी पद पर जो है मोस्टली रूप में वह कार्य नहीं कर रहा हो। तो जनरली ये जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है मोस्टली जो है क्या है, योग्यताएं हैं। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन शपथ की। शपथ, तो शपथ के संदर्भ में जैसा आप जानते हैं और शपथ का जो उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, ये 69 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 69 में, कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति को तो जो शपथ दिलाते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके शपथ के संदर्भ में कि ये जो शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये शपथ के संदर्भ में है। कार्यकाल के संदर्भ में अपन बात करें, नेक्स्ट बिंदु आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल के जो संदर्भ में है, कार्यकाल का जो प्रावधान किया गया है 67 के अंतर्गत, ठीक है, 67 के अंतर्गत
67 के अंतर्गत के उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक जो है पद पे बने रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का भी कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति का भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया और जिसे लोकसभा सहमत है। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, यानी कि तब तक दूसरे उपराष्ट्रपति को नहीं चुन लिया जाए। उपराष्ट्रपति अपने निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है 71 के अंतर्गत जो है कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा वेतन और भत्तों की बात करें तो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, मित्रों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और पदेन सभापति के रूप में उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन और भत्ते का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये 4 लाख, राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख। ठीक है, तो 4 लाख प्रति माह क्या मिलता है? वेतन मिलता है। इसके अलावा जो है और उनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा निःशुल्क गाड़ी है, आवास है, चिकित्सा है और विदेश जो यात्राएं हैं वो सब क्या होती हैं? निःशुल्क होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक तरफ भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद से संबंधित अपन देखते हैं कि जो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो राधाकृष्णन जी थे, जिनका पहला निर्वाचन 1952 में हुआ और ये निर्विरोध था। और दूसरा निर्वाचन जो है 1952 में, ये भी निर्विरोध रूप से जो है चुने गए। और इसके बाद में जो है इनके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका तीसरा निर्वाचन था और 1962 जिसमें 2 प्रतिद्वंदी थे और हैदराबाद तेलंगाना से जो है ये थे। इनके बाद में जो है विवेक गिरी। तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो राधाकृष्णन थे। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की अपन बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये ध्यान रखना विशेष रूप से जो है अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। किसके सभापति? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति। इसके बाद में जो है उपराष्ट्रपति के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में और एक जो है राष्ट्रपति के जो है ये कहें कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जो है इनकी भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति के 2 रूपों में मोस्टली जो है भूमिका है। किस रूप में? एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। और जो है दूसरे रूप में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इनकी जो है क्या होती है? भूमिका होती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में हम इनके जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्य और शक्तियों को जब देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की भांति इनका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की क्या करना होता है? अध्यक्षता करना होता है। जब राज्यसभा की बैठक होती है तो उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं और उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता अतः उसे सदन में मताधिकार का अधिकार नहीं होता, परंतु निर्णायक मत देने का उपराष्ट्रपति को क्या होता है? अधिकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है ये उपराष्ट्रपति के जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य थे, पदेन सभापति के रूप में। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं तो अनुच्छेद 65 के अनुसार जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या उनकी मृत्यु समय से त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, किसके रूप में कार्य करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा जब कभी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं और इस अवधि में
जो है उपसभापति सभापति का कार्य करेगा, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 महीने तक बने रह सकते हैं, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को प्राप्त सभी शक्तियों, उपलब्धियों, वेतन, भत्तों और जो विशेष अधिकार होते हैं उनका जो है ये इनके अंडर में होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अपन जो बात करते हैं कि जब ये जो है इस तरह से इनको जो है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को प्राप्त सभी शक्तियों का जो है ये विशेष अधिकारों के अधिकारी होते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों का अगर एक साथ रिक्त होते हैं उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाएं। तो संविधान में इस संबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 70 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आकस्मिकताओं के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझती हो। और संसद ने राष्ट्रपति जो कर्तव्य का निर्वहन है अधिनियम 1969 पारित करके स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा। और यदि वह पद भी खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति का जो है कार्य संभालेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अपन बात करते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद अंसारी 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और एम वेंकैया नायडू भारत के 15वें, संख्या की दृष्टि से 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को जो है 516 में 244 के मतांतर से जो है हराया। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। और 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और वेंकट रमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वारा गिरी, वेंकट गिरी, रामा स्वामी, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तथा के आर नारायण उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और 1968 से 70 तक देश के 11वें चीफ जस्टिस रहे एम हिदायतुल्लाह, जो कि 1979 से 84 तक उपराष्ट्रपति रहे। इसके अलावा वे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध जो है निर्वाचित क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, जो है आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है बातें की। निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है उपयोगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों, सभी साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।